अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैनब रॉय और आपकी शुक्रगुज़ार हूं मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। आपने अपना वक्त निकाला है। नाज़रीन, बहुत ही अहम मामला है आज टाइटन सबमरीन के लापता होने का, जो कि 4 रोज़ पहले ही टाइटैनिक जहाज़ की बाक़ियात को देखने के लिए समंदर में गई और उसके ठीक 1 बजकर 1 घंटा 45 मिनट के बाद ही ये लापता हो गई थी। इसके लापता होने के पीछे आखिर क्या वजूहात हैं और जो इमदादी टीम्स हैं जो अभी तक ताहाल इस सबमरीन को की तलाश में लगी हुई हैं, क्या उनकी जानिब से क्या मज़ीद नए इंकशाफात किए गए हैं, इस वीडियो में आगे चलकर वो भी आपको बताऊंगी। नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया ये है कि सिर्फ अब 4 दिन गुजर जाने के बाद 30 घंटे की जो ऑक्सीजन गैस है वो इस वक्त मौजूद है और ये एक बहुत ही बड़ी फ़िक्र की बात है कि अभी तक इसकी तलाश जारी है और सबकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस सबमरीन का पता चलाया जा सके। जैसा कि लापता आबदोस टाइटन के सिग्नल्स जो है मौसूल होना शुरू हो चुके हैं, ये जो जितने भी इमदादी टीम्स हैं जो कि अभी तक इसकी तलाश में लगी हुई हैं, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है, जिसकी बेस पर अब उनके लिए कहीं ना कहीं आसानी हो रही है इस सबमरीन तक पहुंचने में। इसके अलावा समंदर में लापता आबदोस में एक इससे मुतालिक मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं, ये भी अभी आपको इस बारे में पता चलेगा। कहा यह जा रहा है नाज़रीन के टाइटैनिक जहाज़ के मलबे तक ले जाने वाली ये जो सबमरीन है, ये जो आबदोस है, इसकी किस्मत भी कहीं ना कहीं टाइटैनिक जैसी ही है, क्योंकि जैसा कि गई और मैंने भी आपको बताया है कि 1 घंटा 45 मिनट गुजर जाने के बाद ये लापता हो गई थी। इसके अलावा जो कनाडा के इमदादी तैयारे हैं, उन्होंने भी इस सबमरीन से मिलती जुलती ही एक जो अशिया है, एक चीज़ है, उसको देखने का इंकशाफ किया है। अब कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस सबमरीन के हवाले से ही जिक्र किया जाए है कि कहीं ना कहीं ये सबमरीन ही है। इसके अलावा मज़ीद क्या बात की गई है, इस हवाले से भी आपको बताऊंगी कि बहरिया ओकियानूस की तह में मौजूद टाइटैनिक के मलबे की जानिब जाते हुए गुम होने वाली ये जो आबदोस है, इसकी तलाश का काम अभी तक जारी है नाज़रीन। और अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक जो टाइटन ये सबमरीन है 18 जून को ये लापता हुई थी और इसके अलावा मज़ीद क्या बताया गया है कि इसमें इस आबदोस में क्योंकि 5 अफराद के होने की जो गुंजाइश थी इसमें मौजूद थी, लिहाजा उनमें से जो 2 पाकिस्तानी उसमें मौजूद थे। अब आखिर 2 पाकिस्तानी कौन थे और आखिर इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, इस बारे में भी जो है अभी आपको इसमें ज़िक्र करूँगी। और इस आबदोस में क्योंकि सवार पाकिस्तानी शहरियों में शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी शामिल थे। ये पाकिस्तान की बहुत ही बड़े ताजरों में से इनका शुमार होता है और जो शहजादा दाऊद है, पाकिस्तान की एक निजी कंपनी में नाइब चेयरमैन की हैसियत से वो वहाँ पर काम कर रहे थे। इसके अलावा जो है वो नाइब चेयरमैन थे बेसिकली वहाँ पे एक निजी कंपनी में। और शहजादा जो इसके अलावा जो है उनके दाऊद के बेटे सुलेमान भी उनके हमरा वहाँ पर उस आबदोस में इस वक्त मौजूद है नाज़रीन। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान ने बहरिया ओकियानूस में टाइटैनिक की बाक़ियात को देखने के लिए जो है ये सफ़र का आगाज़ किया था और फिलहाल आबदोस से राब्ता मुनक़ता हो चुका है और उनकी तलाश के लिए भी कोशिशें अभी तक जारी हैं। ये अभी बहुत ही बड़ी एक फ़िक्र की बात है नाज़रीन। इसके अलावा जो है इसमें मज़ीद क्या बताया जा रहा है वो ये कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी आबदोस की तलाश के लिए इजाफी सोनर डिवाइसेस के इस्तेमाल के बाद जो है इजाफी सूरत हाल और इसके अलावा जो है उनकी आवाज़ सुनने के लिए असरात सुने गए हैं, ये कहा जा रहा है। तो दूसरी जानिब माहिरीन का इस हवाले से भी कहना है कि तलाश किसी मोजज़े से कम नहीं होगी, जबकि दीगर का इस हवाले से खदशा भी जाहिर किया गया कि आबदोस दबाव का शिकार होकर अब तक फट चुकी होगी, लेकिन इसके असरात कम हैं। इसके अलावा जो है नाज़रीन, बरतानवी मीडिया ने भी एक नया इंकशाफ किया है कि ये एक बदकिस्मत आबदोस है जो कि 3 बरसों के दौरान कई बार ख़राब भी हो चुकी हुई है। ख़राब होने के बावजूद जो है इसमें सफ़र करने की इजाज़त क्यों दी गई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि बहरिया ओकियानूस में 111 साल कबल, क्योंकि ये जो टाइटैनिक जहाज़ था इसकी बाक़ियात को देखने के लिए, इसका नज़ारा करने के लिए ये सबमरीन जिस तरह से गई और ये इतवार के रोज़ जो है लापता हुई थी, लिहाजा अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक इतवार के रोज़ सफ़र के आगाज़ के 1 घंटा और 45 मिनट के बाद जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के आगाज़ में ही बताया कि सबमरीन वहाँ जाकर लापता हो गई थी। और इसके अलावा जहाज़ का मलबा न्यू फाउंडलैंड के साहिल से तकरीबन 600 किलोमीटर इस वक्त दूर है। ये भी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लापता आबदोस में 2 पाकिस्तानी मैंने आपको जिक्र किया कि वो भी शामिल हैं। इसके अलावा आबदोस में टाइटैनिक जहाज़ की बाक़ियात की सैर के लिए जाने वाले ये 5 अरकान थे, जिनमें से 2 तो पाकिस्तानी थे और इसके अलावा इनमें एक बरतानवी अरबपति और आबदोस के पायलट और एक तकनीकी माहिर जो थे इस आबदोस में मौजूद हैं।
तो नाजरीन, इसके अलावा जो है दरवाजे बाहर से खुलने के सबब, ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि दरवाज़ा क्योंकि इस सबमरीन का बाहर से खुलना है, जिसकी वजह से ये अफराद जो हैं ताहाल इस सबमरीन के अंदर ही स्टक हैं, क्योंकि अंदर से दरवाज़ा खुल नहीं सकता, ये बाहर से ही खुल सकता है। तो दरवाज़ा बाहर से खुलने के सबब अंदर मौजूद लोगों को जो है का खुद से निकलना एक तरीके से नामुमकिन बात है। बरतानिया की जो इसके अलावा रेयर एडमिरल क्रिस पेरी हैं, ये उनके बरतानिया के जो रेयर एडमिरल हैं नाजरीन, समंदर की उन्होंने कहा है कि समंदर की तह में इस कदर अंधेरा होता है कि सर्च लाइट से भी सिर्फ 20 फुट तक ही देखा जा सकता है। और इसके अलावा अगर बिजली से मरहूम ये टाइट सबमरीन हो गई तो इसको ढूंढना मज़ीद एक नामुमकिन वाली बात हो जाएगी। ये मज़ीद इंकशाफ किया गया। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन पर $100 मिलियन के अखराजात अब तक इन 4 दिनों के अंदर आ चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है माहिरीन की जानिब से। रूसी माहिरीन ने लिहाजा दूसरी जानिब ये दावा कर दिया कि आबदोस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर $100 मिलियन के अखराजात आ चुके हैं अब तक इन 4 रोज़ के अंदर। और दरवाज़ा बाहर से खुलने की वजह से ये, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि अंदर जो वहाँ पर फंसे अफराद हैं उनके लिए ख़ुद से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से अब ये काम मज़ीद तेज़ हो चुका है, ये सर्च ऑपरेशन जो है, और कोशिश यही की जा रही है कि अब इस आबदोस का पता चलाया जा सके। जैसा कि अब ये भी सामने आ चुका है कि 30 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ जो 30 घंटे की इसमें जो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो भी इसमें रह चुकी है। और उसके अलावा जो है मज़ीद क्या इंकशाफ किए गए हैं कि हर 30 मिनट बाद एक आवाज़ सुनाई देती है। ये बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि इस तलाश के दौरान जो है आलात औजार जो हैं नाजरीन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके थ्रू ये पता चलाया जा रहा है। इसके अलावा खबर एजेंसी के मुताबिक भी अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने आबदोस की तलाश के दौरान ही समंदर से आवाज़ें सुने जाने की तस्दीक की है। और अमेरिकी कोस्ट गार्ड का ये भी कहना है कि आबदोस की तलाश के दौरान कैनेडियन तैयारे ने भी ज़ेर समंदर आवाज़ों का पता लगाया है। ये भी एक बहुत बड़ी जो है ये इंकशाफ सामने आया है। बेसिकली ये जो इंकशाफ है ये एक बहुत ही पॉजिटिव नताइज हैं कि इसके थ्रू जो है इस ज़ेर समंदर इस फंसे आबदोस तक जाने में जो इमदादी टीम है उनके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो नाजरीन, हमारी भी दुआ यही है कि क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं, इस वक्त क्या हालात होंगे इस वक्त अगर वहाँ पर मौजूद हैं, अगर ज़िंदा हैं इस आबदोस के अंदर जो अफराद, उनके लिए इस वक्त क्या हाल होगा उनका। और एक बहुत ही हम समझते हैं कि क्योंकि समंदर के अंदर जाना ही आसान नहीं होता और वहाँ पर 4 रोज़ गुजारना एक बहुत ही मुश्किल ये वक्त है उनके लिए भी। लिहाजा हमारी दुआ यही है कि जो इमदादी टीमें हैं जो इस वक्त ढूंढ रही हैं इस सबमरीन को, जल्द ही इस तक पहुंच जाएं। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, इसके अलावा शेयर भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।